फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं हूँ श्री कालीनाथ कालेश्वर महादेव मंदिर में। आज हम आपको मंदिर के दर्शन के साथ इसका इतिहास भी बताएंगे। ऋग्वेद के अनुसार कांगड़ा के देहरा उपमंडल के कालेश्वर में व्यास नदी के किनारे प्रसिद्ध कालीनाथ कालेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। इतिहास ये बयां करता है कि सतयुग में जब राक्षसों ने भगवान शंकर से वर प्राप्त किया तो वह इतने बलवान हो गए कि उत्पात से पृथ्वी को भयाक्रांत कर दिया। राक्षसों से तंग देवता जन ब्रह्मा के पास गए, परंतु उन्होंने देवताओं को श्री हरि विष्णु जी के पास भेज दिया। फिर श्री हरि विष्णु जी ने असमर्थता प्रकट करते हुए शंकर भगवान जी के पास अपनी रक्षा की गुहार लगाई। भगवान शिव ने देवताओं की विनती सुनी और योग माया को जाकर महाकाली का रूप धारण करने के लिए कहा ताकि राक्षसों का संहार कर सके। देवी ने भयंकर रूप धारण कर राक्षसों का नाश कर दिया। फिर जब महाकाली ने अगला आदेश लेने के लिए आकाश की ओर रुद्रलोक को देखा और देवताओं ने जब माँ की दृष्टि को देखा तो भयभीत हो गए और रुद्रलोक की सारी मर्यादाओं को तोड़कर त्राहिमाम करते हुए महादेव के चरणों में गिर गए और सृष्टि के तीनों लोगों को बचाने व माँ को शांत करने के लिए महादेव से गुहार लगाई। तब उस समय महाकाली कलकत्ता में विचरण करती हुई आ रही थी। तब महादेव मनुष्य रूप धारण कर माँ के रास्ते में शवासन में लेट गए और जैसे ही माँ का पैर उनके हृदय के ऊपर आया, माँ की तमाम शक्तियां अपने में हार ली। माँ ने जब महादेव को मनुष्य रूप में देखा तो माँ की आत्मग्लानि से जीवा बाहर आ गई। फिर माँ ने महादेव से प्रश्न किया कि महादेव, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपने मुझे उत्पन्न किया है, या तो आप मेरे साथ विवाह करें, अन्यथा मुझे बताएं मैं कहाँ रहूं। तो भगवान शिव ने माँ के आगे हाथ जोड़े और कहा कि देवी, भले ही आप मेरी अर्धांगिनी हैं, लेकिन आपके बीच देवताओं की शक्तियां हैं, इसलिए आप मेरी अर्धशक्ति हैं और अगर आपको मुझे पति रूप में पाना है तो आपको मेरी तपस्या करनी पड़ेगी। माँ की तपस्या इस स्थान पर पूर्ण हुई। माँ की जीवा अंदर चली गई और महादेव के निराकार रूप में माँ को दर्शन हुए। फिर काली कलकत्ता में स्थित हुई। अगले जन्म में प्रजापति की बेटी ने सती रूप में जन्म लिया। फिर अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय की बेटी पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई। मंदिर का इतिहास पांडवों से भी जुड़ा है। कथा मिलती है कि अज्ञातवास के दौरान पांडव जब यहाँ आए तो अपने साथ भारत के प्रसिद्ध तीर्थों प्रयाग, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और रामेश्वरम का जल साथ में लाए थे। तब पांडवों ने इन 5 तीर्थों के जल को पूर्व से स्थित तालाब में डाल दिया। तब से इस स्थान को पंचतीर्थी के नाम से जाना जाने लगा। कहते हैं बैसाखी के दिन यहाँ स्नान करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। ये थी कहानी इस तीर्थ स्थल की। हर हर महादेव। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।